नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। नाज़रीन, हमारे साथ एक वर्ल्ड फेमस पॉपुलर बिजनेस वूमेन मौजूद हैं जिनका कहना है कि आमिर लियाकत से इनकी बातचीत, इनका उठना बैठना था। आमिर लियाकत किस तरह के हैं? हम इस वक्त कराची के एक ऑफिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, बिजनेस डिपार्टमेंट है। तो हम इनसे बात करते हैं कि आमिर लियाकत किस तरह के थे, उनकी डेथ किस तरह हुई, उन पर कातलाना हमला हुआ या नशे ओवर की वजह से इंतकाल कर गए हैं, और दानिया शाह के मतलब भी कुछ कहना चाहेंगी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैम? ठीक है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक तो यू। आप मुझे बताएं कि आमिर लियाकत इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं, तो इनके इंतकाल से पहले बहुत सारे यूट्यूबर हजरात हमें मिलाकर भी कुछ उनके खिलाफ आवर थे कि दानिया शाह को उन्होंने तलाक नहीं दे रहे, दानिया शाह ने उनसे खुला क्यों लिया है, दानिया शाह ने उससे डिवोर्स क्यों मांग रही है, क्या दानिया शाह पैसों की वजह से कर रही है या किस वजह से कर रही है? आप बताएं। जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सारे केस को और ये सारी चीज़ों को, मेरे ख्याल से आमिर लियाकत जो हैं वो ज़िंदगी से ना हारे हुए इंसान हैं। हारे हुए इंसान थे। पहली वाइफ से जो है उनकी अनबन थी और दूसरी वाइफ की तूबा की, और तूबा के बाद जो है जाहिर सी बात है, जब एक इंसान एक दफ़ा एक काम कर लेता है, डिवोर्स का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर उससे दूसरी दफ़ा भी उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और डिवोर्स हो गई। हालांकि तूबा मेरे ख्याल से एक अच्छी लड़की थी और उनको निभानी चाहिए थी, ठीक है। खुद भी वो डिवोर्स थे और वो बिल्कुल सिंगल थी। और उसके बाद तीसरा जो केस दानिया शाह का आया है, दानिया शाह के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, मेरे ख्याल से आमिर लियाकत जो है वो एक ज़िंदगी से हारे हुए इंसान है, क्योंकि पहले डिवोर्स हो गई, फिर दूसरी हो गई, उसके बाद तीसरी भी हो गई, तो वो ज़िंदगी में डिस्टर्ब थे, क्योंकि ना तो उनको पहली वाइफ मिल रही थी, ना उनके बच्चे उनको मिल रहे थे, ठीक है। वो उनको मिलने नहीं आ रहे थे, वो मतलब आपकी इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ उनका, वो उनका सोशल स्टेटस, क्योंकि वो एक रुकन असम्बली के मेंबर भी थे और उसके बाद जो है मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव पर्सन्स थे। तो दानिया शाह की वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी डाउन हुई, उनके ऊपर काफ़ी लोगों ने इतराज़ात किए, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उनको सुनने को मिली, उस वजह से वो डिप्रेशन में आ गए और बच्चों ने मिलने से इनकार कर दिया। तीनों बीवियों ने एकदम से ही जो है ना उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, किसी ने भी इसको मुँह नहीं लगाया, तो इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस हो गए और इसी चीज़ के अंदर जो है ना वो रहते थे और परेशान थे। और एंड पे तो उनको समझ ही नहीं आई ना कि वो मतलब उनकी वीडियोज़ आ रही थी, वो देख देख के तो हम भी हैरान हो रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं, जिस तरह से उनकी पोस्ट है, जो उनका मुकाम है, उनको इस तरह के स्टेटस या इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह की चीज़ें जेब नहीं देती हैं। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जब इंसान परेशान होता है वो बावला हो जाता है, मेरे ख्याल से इंसान दीवाना हो जाता है, वो सदमे में चला जाता है। हाँ, वो उन पर बहुत एक फेमस सेलिब्रिटीज है, उनका एक नाम है, एकदम से ही वो डाउन हो गया, या उसको कॉल्स आना शुरू हो गई कि आपने क्या किया, किस तरह से हुआ, धमकियाँ आ रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और एक लड़की ने उठा के उनके पूरा ज़िंदगी का जो है स्टेटस वो मिट्टी में मिला के नहीं। बात करने का जो मकसद है, लड़की क्यों उन पर इल्ज़ामात लगा रही है? उसने अपनी मर्जी से शादी की है, वो मर्जी से डिवोर्स ले रही है। अगर वो डिवोर्स नहीं दे रही तो इसकी क्या वजह है? वो किस लिए उनसे डिवोर्स ले रही है? डिवोर्स लेने से कभी भी कोई मेरी बात सुने, कभी भी कोई औरत जो है ना डिवोर्स नहीं मांगती। कोई वजह होती है तो मांगती है। औरत जो है ना आखिरी एंड आप कह रहे डेड एंड, वहाँ तक जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करती है। ज़रूर कुछ हुआ होगा मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हैबिचुअल भी थे, कुछ नशावर चीज़ें वगैरह भी इस्तेमाल करते थे, कोई नशा भी था, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो वो जब इंसान नशे की हालत में होता है, वो अपने दुखों को या गम को छुपाने के लिए जो भी करते थे, या वो नींद की गोलियाँ खाते थे या शराब पीते थे या कोकेन करते थे, वट एवर वो करते थे, वो उनकी पर्सनल फेल है। लेकिन ऑब्वियसली वाइफ को तो इस चीज़ों से इफेक्ट होगा ना, क्योंकि वो होश में तो नहीं है। तो होश में जो बंदा नहीं होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। तो वो अपने होश में आए बगैर पता नहीं उसके साथ क्या करते थे सलूक, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो गई और परेशान हो गई। उसने डिवोर्स की जो है ना पेशकश रख दी। अच्छा, दानिया शाह ने तकरीबन 3 मंथ आमिर लियाकत के साथ गुजारे हैं, तो जब वो अपने घर वापस आए तो इंटरव्यूज़ में वो कह रहे कि आमिर लियाकत पहले दिन मेरे साथ रहे थे, दूसरे दिन मुझे बंद कमरे में रखा, मुझ पर तशद्दुद करते थे। तो वो 3 मंथ उनके साथ कैसे रहीं?
अगर वो कहती मैं है आपको कि बताती हूँ, वो ये था ना कि पहले जो है हनीमून पीरियड होता है ना, पहला मंथ, तो हनीमून है, ठीक है, वो आपस में खुश हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, बाइक जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो बीच में नशा जो उसको करने की आदत पड़ी हुई है, जब वो नशा करता था, आमिर लियाकत नशा करता था तो उस पर तशद्दुद करता था, जब वो नशे से बाहर आ जाता था तो उसके साथ वैसे ही फिर सही हो जाता था, खाना खाते थे, फिर उसको बैठाता था, गपशप करते थे, या जो भी है सारा कुछ वो मामलात करते थे। जब वो नशे की हालत में जाते थे तो उनके काम जो है ना वो फिर ऊट पटांग होना शुरू हो जाते थे। तो इस तरह से सिलसिला, जाहिर सी बात है, नशा जो है वो तो अपना एक असर छोड़ता है ना। अच्छा, आप भी आमिर लियाकत से माशाल्लाह मिली हुई हैं, उनसे उठती बैठती, तो आपको वो किस तरह के लगते हैं? क्या वो वाकई नशा ओवर है, या मतलब इसके बारे में जी आप क्या बिल्कुल, कहना ये चाहिए? चीज़ें तो है ना, नशा तो वो करते हैं ना, तो हम जो है इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि अब वो दुनिया से जा चुके हैं, हम उनके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनका आला मुकाम जो है उनको आमीन। आला मुकाम दे, और जो भी लोग इस तरह से हैं, नशे में मुब्तला हैं या किसी वजह से, ज़ाहिर सी बात है उनकी मजबूरी है, वो नहीं छोड़ सकते, अल्लाह ताला उनको हिदायत दें और उनको इस ज़िंदगी से निकाले। क्योंकि देखें ना, हम देखें, अगर आमिर लियाकत कोई देख ले तो उनकी ज़िंदगी कहाँ से खुश उनकी नज़र आती है। नशे में रह के कोई बंदे की ज़िंदगी तो नहीं है, नशे में रह के वो इंसान मर गया है या जो भी है, बच्चे उसके पास नहीं है, वाइफ उसके पास नहीं है, उसकी ज़िंदगी की जो कमाई है वो उसके किसी काम नहीं आई, उसके बच्चे नहीं आए, उसने अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी, उसने माशरे में इज़्ज़त के साथ जो है आखिरी दफ़ा जो भी आखिरी टाइम था वो इज़्ज़त और शान वाला नहीं था, ये मुकाम हासिल नहीं किया, तो ये ज़िंदगी मैं नहीं समझती कि कोई अच्छी है। क्योंकि नशे की वजह से जो है ना इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई ज़िंदगी में कि जो कि उनकी पर्सनालिटी को डाउन कर दिया। क्योंकि कि जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं माशरे में, और वो एक आलिम का रूप में वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, और हर बंदे के ऊपर उन्होंने अपना एक अक्स छोड़ा कि वो एक आलिम है, जिस बात को करने लग जाएँ तो वो तो फिर उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। दीन को लेकर देख लें और दुनिया को, हर चीज़ का उनके पास नॉलेज होता है, उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं मैं समझती कि है। क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज है कि आप कोई भी चीज़ उठा लें, वो आपको, अगर आप दीन के ऊपर बात करेंगे वो आपको दीन में नहीं बोलने देंगे, अगर आप दुनिया के ऊपर बात करेंगे वो आपको दुनिया के में नहीं बोलने देंगे। वो इस तरह के एक्सपर्ट थे कि वो इस तरह की एक्सपर्ट पर्सनैलिटी है कि वो दोनों चीज़ों में जो है ना पूरे। तो ये चीज़ है कि उनका जो पर्सनालिटी में जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, जो भी नेगेटिविटी है जो हमें देखने को मिली है, वो दूसरी शादी के बाद जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। जब उन्होंने दुबई में शादी की, जाहिर सी बात है उनका एक वो झाका जिसे कहते हैं वो खुल गया ना, तो उसके बाद वो सोशल मीडिया पे भी इस तरह से प्रोग्राम करने लगे। उसके बाद फिर तूबा के साथ टिकटॉक भी और इस तरह की चीज़ें आने लगी, तो वो ज़्यादा फिर इफेक्ट हो गया। तो जो नशा करते थे, नशा तो वो तूबा के साथ भी जब थे तब भी करते थे। हाँ, कहने का मतलब है दानिश हाँ को जी। तब भी तो पता था ना, अगर वो नशे की वजह से उसको छोड़ रहे तो उनको पता था पहले, लेकिन इसलिए। उसको खैर इस एक्सट्रीम लेवल का नहीं पता होगा उसको, इसीलिए तो वो उसने कर लिया। और अगर उसको पैसे की लालच होती तो वो शादी मेरे ख्याल से ना तोड़ती। अच्छा मैम, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आमिर लियाकत के मरने की क्या वजह हो सकती है? एक तो वजह उसकी यही है कि वो नशे की हालत में मरे, लेकिन मरने की वजह क्या है? नशा तो वो पहले भी कर रहे थे। मरने की वजह मैं ये समझती हूँ कि लाइफ में जो है ना डिप्रेशन जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। कोई भी इंसान हो, दुश्मन भी हो ना, डिप्रेशन की हालत में जो भी बंदा जाता है तो वो ऑब्वियसली नशे को उसने अपना साथी बनाया हुआ था। जब वो नशा करता था तो उसको सुकून मिलता था, या वो सो जाता था, उसको वो सोचें आना बंद हो जाती थी। इसीलिए वो जो है उसने इस तरह से कच्ची उम्र की और छोटी लड़की से शादी की ताकि वो उसका दिल इंटरटेन रहे, वो खुश रहे, वो इन चीज़ों से छूट जाए, बाहर आ जाए। लेकिन वो खैर उस हद तक नहीं कामयाब हो सकी, वो उसको नहीं छुड़वा सकी ये चीज़ें। तो वो बस इसी ये एक दलदल है इसमें बंदा घुसता जाता है। तो वो नशे की हालत में थे, और सेकेंडली जो है डिप्रेशन और नशा, और तीसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पे जो है जनरेटर पड़ा हुआ था, उसके ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, धुएं की वजह से सारा जो है ना वो रूम बंद था, तो इस वजह से जो है ना उनकी मौत वाक़ हो गई है। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप बात करेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि इसकी जो मरने की वजह है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन जो है इनको ले गया, और डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए नशा किया, और नशे को ओवरकम करने के लिए शादी की। तो ये सारी चीज़ें रिजेंबल करती हैं, मिलती हैं आपस में, तो डिप्रेशन सबसे मेन वजह है। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ
बिजनेस वूमेन थी, तहमीना नाम इनका। तो आप लोगों को इसने मोटिवेट किया कि आमिर आखिर किस तरह के थे या वो दूसरी लेडी किस तरह थी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो किस तरह है, किस तरह उन्होंने अपना स्टेप उठाया और उनकी मरने की वजह क्या है। अपने मेज़बान मलिक रिजवान को, तहमीना मैम के साथ दीजिएगा इजाज़त और मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।